इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले देखो की एलिमेंट किसको बोल रहे हैं। ये मान लो जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप दिया है, ये किसी न किसी कार्बन चेन से कनेक्ट होगा। यहाँ पे कार्बन चेन मान लो बना दिया मैंने ऐसे, समझे। ये कार्बन चेन से अल्कोहल का ऑक्सीजन कनेक्ट है। तो देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना है, इस O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कंपेयर करना है इस सेकेंड बी वाले O से। तो देखो बी वाले जो ऑक्सीजन है ये भी किसी न किसी कार्बन चेन से कनेक्ट होगा, ऐसे मान लो कनेक्ट कर दिया। तो अब अपने को चेक करना है कौन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को आगे हम लोग जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे उसमें हाइड्रोजन को रिफरेंस माना गया है। मींस हाइड्रोजन को ऐसे एज्यूम करो ना कि किसी को ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। मतलब हाइड्रोजन ना तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू किसी को इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। इसको रिफरेंस एटम की तरह यूज करेंगे, ये रिफरेंस एटम। लेकिन यहाँ पे देखो जो मिथाइल है वो तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मिथाइल जो है ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन पे आएगा डेल निगेटिव। तो जैसे लग रहा है ऑक्सीजन पे डेल निगेटिव आ रहा है, मीन्स ऑक्सीजन जो है इस कार्बन चेन से, जो रेड कलर का जो कार्बन चेन दिख रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है। ऐसा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। देखो इस मिथाइल का जो है साइज और यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है ईथर में क्या है, ये दोनों अल्काइल ग्रुप जो है इनमें रिपल्सन लगता है साइज के वजह से। और जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा यहाँ पे एंगल उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, एंगल बढ़ेगा। तो एंगल बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट मतलब सेंट्रल एटम का बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, जिसके वजह से ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा। समझ गए, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा, मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गया इसका। ईथर में जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अल्कोहल वाले ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, समझ गए। तो यहाँ पे बी वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू ओ वाला ऑक्सीजन। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में देखो, क्या एज इट इज यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। देखो ये जो स्टेरिक स्टेरिक रिपल्सन लग रहा था ऑक्सीजन के अराउंड जो दो ग्रुप थे अल्काइल, स्टेरिक रिपल्सन तभी लगता है जब सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का हो। समझ गए, सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का हो प्लस sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा फिर स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगता है। तो यहाँ पे सेकंड में देखो जो सेंट्रल एटम है सल्फर है, और सल्फर है थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होने के वजह से यहाँ पे कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे देखो सल्फर देखेंगे, यहाँ पे मान लो ये कार्बन चेन से कनेक्ट होगा ये वाला पार्ट, और यहाँ पे देखो मिथाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ से देखेंगे तो इथाइल है, तो इथाइल थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस सल्फर पे ऑलरेडी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, समझ गए। इस पे भी नेगेटिव चार्ज है ए वाले पे, लेकिन थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज है। बी वाले केस में सल्फर पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो बी वाला जो सल्फर है वो कम खींच पाएगा, कम खींचना चाहेगा किसी कार्बन चेन से। मान लो यहाँ पे अगर कार्बन चेन हम जो ऐड करते हैं, यहाँ पे कार्बन चेन से कनेक्ट करेंगे, तो ये जो बी वाला सल्फर है वो कम खींचेगा। ए वाला जो सल्फर है ए के केस में वो ज़्यादा खींचेगा। तो ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। ऐसे ही थर्ड में देखो, यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और बी में भी देखो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2। तो sp2 होने के वजह से यहाँ पे कोई रिपल्सन का फैक्टर नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है रिफरेंस एटम, और यहाँ पे मिथाइल है, तो मिथाइल क्या करेगा, मिथाइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियल शिफ्ट कराएगा, डोनेट क्या करेगा, पार्शियल शिफ्ट कराएगा कार्बन की ओर। क्योंकि ये वाला कार्बन देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऊपर से यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल निगेटिव चार्ज है। ए वाले में भी डेल पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल निगेटिव। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा है, समझ गए, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम है,
कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मिथाइल जो है ना, मिथाइल वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहा है, अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बोनिल वाले कार्बन की ओर शिफ्ट कर दे रहा है, जिसके वजह से ये जो कार्बन चेन से जुड़ेगा, ये किसी चेन से जुड़ेगा तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। लेकिन अल्डिहाइड जो है, अगर किसी चेन से इसको कनेक्ट करेंगे, किसी भी कार्बन चेन से कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है इस कार्बन पे। तो फर्स्ट कार्बन में देखेंगे अल्डिहाइड में जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है कीटोन वाले कार्बन से। ऐसे ही देखो फोर्थ वाले में जो नाइट्रो ग्रुप है, तो यहाँ पे देखो नाइट्रो का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे आता है प्लस और ऑक्सीजन पे आएगा माइनस। और ये जो कोऑर्डिनेट का सिंबल है उसको सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, कोवैलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इतना ज़्यादा चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा खींचेगा। अगर किसी कार्बन चेन से इसको कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा नाइट्रोजन। और यहाँ साइनाइड में देखो क्या हो रहा है, तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे देखेंगे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और नाइट्रो में कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज मान सकते हो, और ऊपर से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। तो नाइट्रो में जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू साइनाइड के कार्बन से। तो यहाँ पे ए वाला जो की एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी जो साइनाइड है उसके कार्बन से। अब देखो यहाँ फिफ्थ में क्या बोल रहा है, ये एस एच है। एस एच मतलब थायो अल्कोहल, और ये किसी न किसी कार्बन चेन से कनेक्ट होगा, यहाँ पे कार्बन चेन से कनेक्ट होगा। और ऐसे ही बी में थायो ईथर है, ये भी किसी न किसी चेन से कनेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे क्या वही कंसेप्ट लगा सकते हैं क्या जो फर्स्ट वाले में लगाए थे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो जो सल्फर है वो थर्ड पीरियड का है, और थर्ड पीरियड का अगर सेंट्रल एटम है तो उसमें कोई स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगाना है, क्योंकि थर्ड पीरियड का जो सेंट्रल एटम होगा साइज बड़ा होगा, वहाँ पे रिपल्सन वाला फैक्टर नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखो सल्फर जो है हाइड्रोजन से तो कोई मान लो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा है, रेफरेंस एटम है इसलिए इसको मान लो जीरो खींच रहा है इससे। लेकिन यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप लगाएंगे, मिथाइल इथाइल कोई सा भी, तो वो तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सल्फर को। समझ गए? थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन, वो सल्फर की ओर शिफ्ट होगा, और सल्फर पे आएगा डेल निगेटिव। सल्फर पे आएगा डेल निगेटिव तो कम खींचेगा। समझ गए? अब सल्फर क्या करेगा, कार्बन चेन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मीन्स इस सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। अल्कोहल जो थायो अल्कोहल वाला सल्फर है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। देखो अल्कोहल में उल्टा था, फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम था, लेकिन थायो अल्कोहल में जो सल्फर है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है।